अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल में स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमला हुआ, उस हमले की वीडियो सामने आ चुकी है और साइड पर आपको ये वीडियो मैं दिखाऊंगा। आपको नज़र आ रही होगी कि वीडियो के अंदर एक लड़की है। ये लड़की हमलावर थी और इसका हुलिये की बात की जाए तो इसने बुर्का पहन रखा था, सर पे हिजाब था और इसको मालूम था कौन सी गाड़ी आनी, कहाँ से आनी है, कब आनी है और गाड़ी के अंदर कौन मौजूद था। ये पूरा मंसूबा प्री प्लान था, पूरी एक तैयारी की गई थी। बाकायदा तौर पर जो तहकीकात सामने आई हैं उनके मुताबिक रेकी की गई थी मुकम्मल तौर पर कई दिन पहले, और उसके बाद ये पूरा प्लान तैयार किया गया था। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी खातून को इस्तेमाल किया गया है खुदकश हमले के अंदर। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये लड़की उस गाड़ी का इंतजार कर रही है और जैसे ही गाड़ी उस लड़की के पास आती है, मुड़ने लगती है, तो ये लड़की गाड़ी की तरफ अपनी बैक करती है, कमर करती है और खुद को धमाके से उड़ा देती है। और जो चीज़ अब एक और सामने आई हुई है कि इसके अंदर जो बैग पहना था लड़की ने खुदकुश धमाके के लिए, बैग की सूरत में वो बारूदी मवाद पैक था और उसके अंदर यूनी डायरेक्शनल डिवाइस इस्तेमाल की गई थी। और ये यूनी डायरेक्शनल डिवाइस क्या होती है ये आपको बताता चलूँ कि एक जब हम धमाका होता है तो चारों तरफ उसके असरात होते हैं, जो बॉल बेरिंग्स होती हैं वो चारों तरफ फैलते हैं। लेकिन इस हमले के अंदर जो लड़की ने डिवाइस यूज़ की थी, जिस तरह पैकिंग की हुई थी उस बारूदी मवाद की, वो यूनी डायरेक्शनल था और शायद उसकी कमर के साथ बंधा हुआ था, इसलिए उसने कमर गाड़ी की तरफ की और जो मवाद उसने अपनी कमर के साथ बांधा हुआ था वो एक ही डायरेक्शन में गया और गाड़ी से टकराया। और गाड़ी का जो हाल हुआ वो भी आप देख सकते हैं तस्वीर में कि गाड़ी का सत्यानाश होकर रह गया और सिर्फ लोहा बचा गाड़ी के अंदर। उसके अलावा जो प्लास्टिक था, जो सीट्स थी, जो फोम था, जो फैब्रिक से शीट्स बनी हुई थी, जो गाड़ी का इंटीरियर था, जो गाड़ी के अंदर लोग मौजूद थे, उनका क्या परखचे उड़कर रह गए। इस कदर ये अफसोसनाक वाक़या था। और यहाँ चंद अहम तरीन मजीद तफसीलात आई हैं। वो ये है कि ये लड़की कोई अनपढ़ नहीं थी, इसका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। डबल मास्टर किया हुआ था लड़की ने, एमफिल किया हुआ था और ये प्रॉपरली स्कॉलर थी। और आप देख सकते हैं कि अब पढ़े लिखे लोगों को ऐसे कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है और बलूचिस्तान से इसका ताल्लुक था। और इसने ये हमला करने से पहले एक ट्वीट की और ट्वीट के अंदर जो उसने बलूची ज़बान में लिखा और कहा कि मैं अपने फेलोशिप्स को और अपने तमाम लोगों को अलविदा कहकर जा रही हूँ। और ये ट्वीट भी शायद आपको साइड पर नज़र आ रहा हो। और उसके अलावा इस लड़की ने हिजाब पहना हुआ था और इसने नकाब किया हुआ था, बुर्का पहना हुआ था। ये बहुत बड़ी मुश्किल हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए हो सकती है कि अब किस किस लड़की को चेक करेंगे। ये वही चीज़ है जो कि भारत के अंदर हुई। आपको शायद याद हो कि भारत के अंदर जितने भी तालीमी इदारे हैं उनके अंदर नकाब और बुर्के पर, हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है। और यही कुछ प्लान पाकिस्तान के लिए भी किया गया कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की इंतशारबाजी हो। अब देखिए, भारत के अंदर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में आवाज़ें उठी और कितना ववेला मचा। और कलकत्ता के अंदर ये काम शुरू हुआ, कर्नाटका के अंदर। और उसके बाद अब अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह कोई काम शुरू होता है कि हम ख्वातीन को बुर्का पहनने से मना नहीं कर सकते और हर लड़की की तलाशी भी मुश्किल है, यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाले की, यूनिवर्सिटी से बाहर जाने वाले की, तो इस वक्त सिक्योरिटी इदारों के लिए भी बड़ी मुश्किल हो सकती है इसके लिए। और ये इससे पहले दाश, बोको हराम और तालिबान और दीगर अलकायदा ने भी ये टैक्टिक इस्तेमाल की है कि लड़कियों को इस्तेमाल किया गया। और ये BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस चीज़ की जिम्मेदारी कबूल की है। और BLA का तो नेटवर्क पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने बहुत बुरी तरह तोड़ा है और शायद इनके पास तब कोई मर्द नहीं बचा कि हमले करें। और इसीलिए अब इन्होंने ख्वातीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टैक्टिक यूज़ की है। और एक खबर तो ये थी। दूसरी खबर ये है कि जनाब, अब शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल बनना शुरू हो चुकी है और हुकूमत उनकी डगमगाना शुरू हो गई है। और उनके लिए एक तो बड़ी परेशानी इमरान खान थे, अब दूसरी जानिब उनके अपने ही उनके लिए परेशानी बनना शुरू हो चुके हैं। उनके अपने कौन हैं? उनके बड़े भाई नवाज शरीफ। आपको बताता चलूँ, शायद आपको इस चीज़ का इल्म भी हो कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों का इदारों से मुतल्लिक, आप समझ रहे होंगे मैं किन इदारों की बात कर रहा हूँ। इदारों से मुतल्लिक, फ़ौज से मुतल्लिक एक बयानिया अलग है। और आपको बता दूं कि नवाज शरीफ की कभी इदारों के साथ नहीं बनी। शहबाज शरीफ ही हमेशा माजी में भी उनकी इदारों के साथ सुलह करवाते आए हैं और कुछ समझौते करवाते आए हैं। और शहबाज शरीफ थोड़ा सा नरम बयानियाँ रखते हैं और वो मसलियत के तरफ जाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ का एक अंदाज और है, वो हमेशा इंतकाम की बात करते हैं। और अब जो इनके लिए मुश्किल बनी है वो ये है कि तारिक फातमी, जो कि मुख्तलिफ इदारों को चुनते हैं और वो डॉन लीग्स के हवाले से जो उनका मरकजी किरदार था, उसी हवाले से दोबारा
नवाज शरीफ के कहने पर तारिक फातमी को ख़ारजा अमूर का मशीर रखा गया, लेकिन दबाव बहुत ज़्यादा था इदारों की जानिब से, अवाम की जानिब से, कि वो बंदा जिसका डॉन लीग्स में मरकज़ी किरदार है उसको आप कैसे दोबारा शामिल कर सकते हैं, और वो कुछ इदारों को भी नापसंद है और उसकी वजूहत भी आपके सामने हैं, उनको निकाला गया। लेकिन अब बहुत से ऐसे स्टेप्स लेने पर शहबाज शरीफ को मजबूर किया जा रहा है कि जो कि इदारों को, जिससे इदारे खुश नहीं होते। और जैसा कि मोहसिन दावड़ को देख लें, मोहसिन दावड़ को ये लोग बहुत अब अपने करीब कर रहे हैं, और इवन के उम्रे में भी उसका नाम शामिल है, उम्रे में जाएंगे उम्रा करने के लिए और उसको भी साथ लेकर जाएंगे। इवन इससे पहले उसको कोई मरकजी ओहदा देने की बात की जा रही थी, लेकिन फिर प्रेशर था इदारों की जानिब से। ये उन लोगों को सामने ला रहे हैं नवाज शरीफ के कहने पर जो कि इदारों को खटकते हैं, और खटकने की भी बहुत सी वजूहत हैं। मोहसिन दावड़ की तकारीर उठाकर देख लें किस तरह उन्होंने मिलान किया फौज को, और इसी तरह महमूद खान अचकजई और फजलुर रहमान, ये भी दो ऐसे किरदार मौजूद हैं जिन्होंने फौज को खुल्ला ज़बान दराजी की, और नवाज शरीफ इनको अपनी तरफ लाना चाहते हैं और शहबाज शरीफ नहीं लाना चाहते, और इसलिए मौलाना फजलुर रहमान बैठे हुए सदारत चाहते थे, उनको नहीं मिली और वो साइड पर अलग होकर सब बैठे हुए हैं। और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आना था, लेकिन उनका पासपोर्ट भी बन चुका है, और ये भी खबरें हैं कि वो जो जद्दा जाना था उन्होंने उम्रे के लिए, शायद वो वहाँ भी ना जाएं, कुछ कानूनी कहते हैं कि मसलहतें हैं, वो नहीं जा सकते, और इसलिए शहबाज शरीफ को मजबूर किया जा रहा है। और शहबाज शरीफ की काबीना उठाकर देख लें, शहबाज शरीफ की काबीना में नवाज शरीफ का सिर्फ एक जावेद लतीफ़, मियाँ जावेद लतीफ़ है, वो शामिल हैं। अदरवाइज शहबाज शरीफ ने सिर्फ अपने ही इर्द गिर्द के लोग इस चीज़ में शामिल किए हैं। क्यों? वजह क्या है कि नवाज शरीफ और उनकी जो हवारी हैं वो इदारों के साथ उनकी कुछ बनती नहीं है, उनके ख्यालात, उनका बयानिया इदारों से मिलता जुलता नहीं है। तो इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत भी काफ़ी डगमगा रही है, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात हैं इस वक्त, और अगर यही काम चलता रहा तो आप देख सकते हैं कि अब इदारों का भी तरफ मिजाज तब्दील हो रहा है, और दूसरी तरफ इमरान खान ने भी अपना डंडा उठा लिया है। मुकम्मल तौर पर आमिर रब्ता मुहिम शुरू हो चुकी है, और अब वो ईद के बाद उम्मीद है कि वो एक बाकायदा तौर पर एक मुकम्मल एहतजाज शुरू करेंगे, और पाकिस्तान के हर शहर में एक वक्त में एहतजाज हो रहा होगा। और इसके अलावा उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर भी मार्च की कॉल दे रखी है। तो अब हुकूमत के दिन मुश्किल शुरू होने वाले हैं। तो दूसरी जानिब अब जो बलूचिस्तान का जो वाक़या है वो भी बहुत बहुत अफसोसनाक है, और इस बार जो वाक़या है वो बड़ा अजीब हुआ है। तो ये तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें तो हम याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।